साईं बाबा का नाम लेकर गीता ज्ञानेश्वरी के 10वें अध्याय विभूति योग पर बात करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान साफ साफ बताते हैं कि वह ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जगत के माता पिता हैं और जगत को धारण करने वाले हैं। फिर भी उनका स्वरूप देवता और महर्षि तक नहीं जान पाते, उनका स्वरूप कोई नहीं जान पाता, क्योंकि उनकी अर्थात देवता वगैरह की उत्पत्ति का कारण वह स्वयं ही हैं। प्रभु ही उन सब देवताओं की, ऋषियों की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए भगवान को बुद्धि से नहीं जान सकते। तब फिर प्रश्न है, उन्हें किस भाव से जान सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि भाव 20 तरह के होते हैं, 20 प्रकार के हैं। इसमें से कुछ भाव ऐसे हैं जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, तथा कुछ भाव उनके मूल स्वरूप को जानने से रोकते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि भगवान को जानना या ना जानना जीव के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्मों पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। कोई जानेगा या नहीं जानेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में कैसे कर्म कर रखे हैं। जो 20 तरह के भाव हैं वो ये है: बुद्धि, ज्ञान, असन्मोह, असन्मोह का मतलब होता है विवेक, क्षमा, सत्य, शम, शम का मतलब है मन को कंट्रोल करना, मन पर नियंत्रण करना, दम, दम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण, सुख, दुख, भव, भव का मतलब है उत्पत्ति, अभाव मीन्स विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और फाइनली अंतिम अपयश। ये 20 भाव है। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें विश्व का स्वामी जानकर ज्ञानी लोग श्रद्धा से उनका भजन करते हैं, मन में उनसे जुड़े रहते हैं, अर्थात प्रभु से हर वक्त जुड़े रहते हैं। ऐसे भक्तों को ये बहुत ज़रूरी है, भगवान स्वयं संरक्षण देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ऐसे भक्तों का रक्षण करते हैं तथा उन्हें विवेक भी प्रदान करते हैं। तो जो प्रभु से जुड़ा रहेगा, निरंतर नित्य जुड़ा रहेगा, वो प्रभु की शरण में है, प्रभु उनका रक्षण भी करेंगे, उसे विवेक भी देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब उनके समर्पित भक्तों के बारे में जब कोई इस प्रकार बताते हैं तो श्री कृष्ण अपने समर्पित भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे उनकी रक्षण करता हूँ। तब उस समय अर्जुन उनसे पूछते हैं कि मैं आपके इस असामान्य रूप को, जिसे देवता दानव नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता, कहाँ कहाँ देख सकता हूँ, किन किन चीज़ों का चिंतन करने से मैं आपका अनुभव कर सकूँगा। तो अर्जुन कहते हैं क्योंकि आपके असामान्य स्वरूप को तो कोई देख नहीं पाता, तो क्या तरीका है, कहाँ कहाँ किन किन वस्तुओं का चिंतन करने से मैं आपका अनुभव कर सकूँगा कि परमात्मा यहाँ पर है। क्योंकि आपके वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ सकते। जैसे बसंत ऋतु आने से ही पेड़ पर फल लगते हैं, ना कि माली के पानी देने से या खाद देने से या और मिट्टी डालने से। इसी तरह जब भगवान की कृपा होगी तभी हम उनके वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने स्वरूप के बारे में मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। वैसे तो मेरे, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वैसे तो मेरे विस्तार की कोई सीमा नहीं, इसलिए अपनी मुख्य विभूतियों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। विभूति का मतलब होता है प्रभुत्व, अलौकिक शक्ति, ऐश्वर्य। तो प्रभु के कहते हैं मैं आपको अपनी अलौकिक शक्ति या ऐश्वर्य या प्रभुत्व के बारे में बताता हूँ। कहने का मतलब है कि भगवान अंतरात्मा है और उनका ध्यान वहीं अर्थात अंतरात्मा में ही करना चाहिए, अपने अंदर ही करना चाहिए।
परंतु जहाँ ऐसा संभव नहीं है, उन विभूतियों में उनका चिंतन कर सकते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी 75 विभूतियों के बारे में बताते हैं। मुख्य है, जैसे वो कहते हैं कि आदित्यों में वह विष्णु है, प्रकाशवान वस्तुओं में वह सूर्य है, नक्षत्रों में वो चंद्रमा है, देवों में इंद्र है, रुद्रों में शंकर है, वसुओं में आग है, छल करने वालों में द्यूत है, सात्विक प्रवृत्ति का सत्व है, विजय प्राप्त करने वालों में जीत है, जय है, यादवों में वासुदेव है, पांडवों में अर्जुन है, मुनियों में व्यास मुनि है, ऋतुओं में वसंत है। ऐसे श्री कृष्ण की विभूतियों की गिनती करना मुश्किल है, अतः श्री कृष्ण भगवान उनकी विभूतियों की पहचान का एक आसान तरीका बताते हैं। तो तरीका क्या बताते हैं कि कैसे उस विभूतियों को पहचान सकते हैं? तरीका क्या है? वो कहते हैं कि इस जगत में जो भी वस्तु विभूतिमान है, जिसमें शक्ति है, जिसमें ऐश्वर्य है, वह मेरे ईश्वरी तेज का ही अंश है। ये बहुत जरूरी है। अंत में भगवान कहते हैं, मेरे एक अंश से सारी पृथ्वी व्याप्त है, अतः मैं और मेरी विभूतियां ऐसा भेद छोड़कर मेरा भजन कर। तो अर्जुन से क्या कहते हैं? ये सब बातें छोड़ दो, तू सिर्फ मेरा भजन कर, मेरी विभूति, मेरे को देखना, ये सब करने की बात छोड़। भगवान ने इन स्थूल विभूतियों को भगवान का अंश जानकर समझाया है, ताकि हम भगवान के मूल स्वरूप को आसानी से समझ लें। भगवान सबके स्वामी हैं, सबके उच्च हैं, और अगर कोई प्राणी दूसरे प्राणियों से बहुत ऊपर दिखता है तो वह ऊंचाई परमात्मा का ही ऐश्वर्य है, वह ईश्वरीय तेज का ही अंश है, उसमें अपने अहंकार का कोई स्थान नहीं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।